आरसीबी के खेमे में गजब का जोश है। मुंबई इंडियंस के साथ क्या खेल खेला, 135 के अंदर ही जीत के निकल गई। और आज दिल्ली कैपिटल को 113 और 17 साल का रिकॉर्ड टूटा। आरसीबी फ्रेंचाइजी का 17 साल का, जो कि 17 साल से एक भी ट्रॉफी नहीं जीते थे। विराट कोहली का टीम, फाफ डु प्लेसी का टीम, कप्तान बदल गए, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ा कौन? लड़कियों ने। और आज एक नारा था, ई साला कप दे, ई साला कप दे, यानी कि इस साल कप चाहिए। और स्मृति मंदाना ने बोला कि अब वो नहीं बोलेंगे, अब ये बोलेंगे, इस साला कप दो, ऐसे कुछ बोला था थोड़ा, इस साला कप दो। गजब का। पावर प्ले के अंदर में ऐसा लग रहा था कि आरसीबी के हाथ से मैच जो है ना बहुत दूर है, बहुत दूर। 64 रन, 0 विकेट। और जब विकेट गिरने का शुरुआत हुई तो भाई तहलका मचा दिया। 20 ओवर के अंदर में ऑल आउट। और पहला विकेट का शुरुआत कौन किया? सोफी मेलिन्यू। और उन्होंने एक ओवर में भाई 3 विकेट निकाल के लेके चले गए। अगर दिल्ली का मनोबल डाउन हुआ हो तो वर्मा जी के आउट होने से, शेफाली वर्मा, उसके बाद थोड़े ही देर में 1 से 2 ओवर के अंदर में मैगलैनी आउट हो गई। अब उसके बाद आते गए जाते गए, आते गए जाते गए। रॉयल चैलेंज बेंगलोर के लिए एक बार जोरदार ताली बनता है। गजब का खेल। ऐसा खेल कभी नहीं देखे थे जैसा कि आज हम देखें। ये साला कप दे, ये साला कप दे। गजब का। वैसे शेफाली वर्मा का भी अगर बात किया जाए तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस उनका भी था। और अगर इस साल WPL में अगर बात किया जाए सबसे ज़्यादा छक्के उन्हीं का है, 20 छक्का है उनके नाम। 20 छक्के, 1-2 नहीं भाई, 20 छक्के। अच्छी खासी रही। और दिल्ली कैपिटल रनअप रहा पिछले साल की तरह। और हमारे WPL में एक बात है कि 5 टीमें हैं, 5 टीमों में से जो कि 2 टीमों का अपने देश से यानी कि भारत से ही कप्तान है और 3 विदेशी हैं। और जो कि तीनों के तीनों ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से ही बिलोंग करते हैं तीनों। और वो सब साइड। और पहला भारतीय कप्तान ही कप उठाया। पिछले साल मुंबई चैलेंज चैंपियन बना, इस बार आरसीबी बना। अब अगले क्या होगा वो तो 25 में ही पता चलेगा। लेकिन अगर वर्तमान में अभी की बात किया जाए तो रॉयल चैलेंज बेंगलोर टॉप पे चला गया, अर्श से पर्श हो गया भाई। 17 साल की, समझ सकते हो, 17 साल की रिकॉर्ड टूटा। अब क्या चाहिए? और रॉयल चैलेंजर्स मात्र 2 विकेट खो करके 113 रन का टारगेट को पूरा किया। आश्चर्य वाली बात है ये कि आखिर दिल्ली कैपिटल का आखिर ऐसा क्या हुआ जो कि यहाँ तक कि रन देखने को मिला कि 200 रन टारगेट देता था बैटिंग करते हुए। 200, 190, 192, 194 हाई फाई रन देते थे। और आज 113 पर ही सिमट गई। और जहाँ तक की बात किया जाए कि तो
ऐसा लगा कि जैसे कि शेफाली वर्मा आउट हुए ना, उसके बाद उनका थोड़ा मनोबल डाउन हुआ, और कुछ उम्मीद था जिम्मे भी से, वो उसके बाद वो भी 0 पे आउट हो गए। और किसकी बात करें, सारे के सारे 4-5-6 रन बना के ही आउट हुए हैं, कोई खास परफॉर्मेंस दे नहीं सका। ओपनिंग ही मात्र 64 रन की पारी खेली है, सजेदारी मात्र 64 रन की देखने को मिला, उसके बाद नहीं मिला। जब टॉस हुआ था उस समय का अनुमानित था कि लमसम में 180 के टारगेट पार होगी। ये पर्सनल मेरा मानना था कि 180 से ऊपर जाएगी रन, और आरसीबी को भी चेज करने में थोड़ा कठिनाई होगी, और ऐसा देखने को मिला कि आरसीबी आसानी से चेज कर गए। और कमाल तो परफॉर्मेंस ये किया श्रेयंका पाटिल, भाई 4 विकेट लिए हैं उन्होंने, 4 विकेट लिया। और आज मैन ऑफ द मैच सोफी मेलेन्यू बना। और जहाँ तक की बात किया जाए, दिल्ली कैपिटल को रनअप में 3 करोड़ रुपये की राशि मिली, और चैंपियन को अर्थात आरसीबी को 6 करोड़ की। और मैच गजब का रहा देखने को। और सबसे ज़्यादा अगर उत्साहित की बात किया जाए तो हमको श्रेयंका पाटिल ही सबसे ज़्यादा उत्साहित नजर आई। भाई इतना इतना खुशी आप सबने तो देखा ही होगा, ऐसा थोड़ी नहीं कि आपने देखे तो होंगे ही, गजब का। अगर एक एक की बात करने लगे तो बहुत टाइम बीत जाएगा भाई, काफ़ी है। अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया, बेहतर है। और जैसे ही जीते, एक चीज़ देखने को मिला कि विराट कोहली, जिसको किंग कोहली कहते हैं ना, वीडियो कॉल पे कैप्टन से बात किए, और आरसीबी के जो मेंबर थे उनसे बात किए। क्या बात है। और तरह तरह से बधाई भी आ रही है। और 17 साल की रिकॉर्ड टूटा है फ्रेंचाइजी जब से शुरुआत हुई है तब से 17 साल की रिकॉर्ड टूटी, 1-2 दिन की नहीं, 17 साल की। 1-2 साल की बात होती तो कोई बात नहीं, 17 साल की रिकॉर्ड टूट गया। अब क्या चाहिए। और वो भी किया WPL, वुमेन प्रीमियर लीग ने। अब क्या, जो कहावत है हमारी छोरी छोरों से कम है कि, वो आज साबित करके दिखा दिया। आरसीबी विन, डीसी लॉस। आखिर ऐसा क्या कमी है कि दिल्ली कैपिटल बार बार प्लेऑफ में जा कर के रनअप रह जाते हैं। कुछ तो ज़रूर है, बट जो भी हो, मैच बहुत अच्छा था, देखने में भी बहुत अच्छा लगा। और ऐसा लग रहा था कि आरसीबी विन नहीं कर पाएंगे, ऐसा लग रहा था कि आरसीबी विन नहीं कर पाएंगे, लेकिन विन किया। कोई किंतु परंतु, कहीं कुछ नहीं। 64 के बाद जब विकेट गिरने लगे, धड़ाधड़ 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 गिरने गया, गिरते चले गए, कोई टिका ही नहीं। और सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो स्पिनर बॉलिंग ही ने परेशान किया दिल्ली कैपिटल को। और कैप्टन की मानधना की अच्छी सोच समझ, जो कि स्पिनर को ही लगाते गए, चाहे आशा शोभना हो, सोफी हो, श्रेयंका हो, सबको लगाते गए, सब ने विकेट निकालते गए। पावर प्ले तक तो कोई विकेट नहीं था, ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 या 5 विकेट गिरेंगे, लेकिन 20 ओवर ख़त्म होते होते पता चला ऑल आउट हो गए भाई। तो मेरे तरफ से आरसीबी को कॉन्ग्रेचुलेसन, धन्यवाद, जो कि आप 17 साल के बाद यह कारनामा किए। बहुत बहुत बधाई हो।
लेकिन जो भी था बहुत अच्छा था, देखने में भी बहुत अच्छी लगी। और क्या कहें, एक बार हम भी ये कहना चाहेंगे, इस साल कप दे, साबित कर दिया कि इस साल कप लेंगे तो लेंगे, और ले लिया। अब क्या, आरसीबी बल्ले 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 बल्ले। खैर कोई बात नहीं, ये तो क्रिकेट है और निश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ हो सकता है। और विनिंग शॉट ऋचा घोष की ही, ऋचा की बल्ले से ही आई है, जो कि जहाँ की 3 रनों की दरकार थी तो वहाँ चौकों से चेज किया गया। तो एक एक के अगर नाम लेंगे तो ले नहीं पाएंगे। तो पूरी आरसीबी टीम को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन, कॉन्ग्रेस, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने 17 साल के बाद ये कारनामा किए और आपकी मेहनत रंग लाई। कंटिन्यू आप साल मेहनत सालों के साल करते हैं और करते रहेंगे हिसाब से। और हमको ऐसा लग रहा है कि इस बार आरसीबी आईपीएल में भी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। खैर देखते हैं क्या होता है, बने रहिए, देखते हैं। और 22 तारीख से आईपीएल भी शुरुआत है, तो चलिए देखते हैं।